दोस्तों, मैं हूँ यामी मंसूरी और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद है झाबुआ संसदीय क्षेत्र से लोकसभा उम्मीदवार भारत आदिवासी पार्टी के बालू सिंह धामार, जिनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे उनका लोकसभा चुनाव को लेकर क्या विजन है। सर, न्यूज़ टाइम में स्वागत है आपका। न्यूज़ टाइम का हार्दिक हार्दिक स्वागत, जोहार। अच्छा, आप सर भारत आदिवासी पार्टी से आपको झाबुआ संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का उम्मीदवार होना है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, भारत आदिवासी पार्टी के अपने स्थानीय बहुत सारे मुद्दे हैं। उसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हमारे रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर के अधिकांश जो ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण एरिया में रहने वाले जो हमारे भाई बंधु हैं, वो यहाँ से मतलब यहाँ रोजगार नहीं मिलने के कारण राजस्थान, गुजरात और अन्य स्टेट्स में जाते हैं। तो बेरोजगारी यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी है और पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा है। अगर देखें हम तो काफ़ी समय से जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने स्थायी तौर पर यहाँ पर कैसे काम दिया जाए उस पर कोई विचार नहीं करा है। अच्छा, सेकंड सवाल है सर कि जहाँ आप पलायन की बात करते हैं, काफ़ी लंबे समय से देखा जा रहा आदिवासी क्षेत्र जो है, जो आज भी आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी कहीं विकास में काफ़ी पिछड़े हुए, कई गांव ऐसे जो आज तक लाइट नहीं पहुँच पाई है या मूलभूत सुविधा से दूर है। तो अगर आप जीत कर झाबुआ संसदीय क्षेत्र से जाते हैं तो एक बहुत बड़ा माना जाएगा मध्य प्रदेश का या पूरे भारत का अपितु ट्राइबल क्षेत्र सबसे पिछड़े क्षेत्रों में झाबुआ आता है। तो किस तरह से यहाँ पे विकास बुनियादी सुविधाएं पहुँचाने की आप वादा करेंगे या वादा बोना बुनियादी कुछ सुविधाएं पहुँचाने की कोशिश करेंगे? देखिए, विकास की अगर बात करें तो हमारा जो क्षेत्र है वो भौगोलिक दृष्टि से हम लोग देखें तो बिल्कुल दूसरे क्षेत्रों की तुलना में अलग है। यहाँ पर काम करने के बहुत सारे अवसर हैं। अगर हम लोग देखें तो छोटे छोटे तालाबों का निर्माण करके कृषि क्षेत्र में हम बढ़ावा दे सकते हैं। छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित करके हम लोग रोजगार भी दे सकते हैं। और साथ ही अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ शिक्षा के लिए भी हमें बहुत जूझना पड़ता है। बहुत गरीबी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आर्थिक स्थिति लगभग सभी की कमजोरी है। और साक्षरता दर में अगर बात करें तो पूरे हमारे भारत देश की बात करें तो अलीराजपुर सबसे ज़्यादा कम साक्षरता दर वाला जिला है और उसके बाद झाबुआ। सर, जैसे आप शिक्षा की जो बात करें, अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम, जिसमें से एक सामान्यता बताना, रतलाम की सीट को छोड़ कर बाकी सभी आदिवासी क्षेत्रों की सीट आती, तो सामान्यतः देखा था कि आदिवासी समाज में शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचा रहता है। तो आपके द्वारा ऐसे क्या प्रयास किए जाएंगे जिनसे आज के युवाओं को रोजगार मिलने लगे, रोजगार का शिक्षा का जो अवसर पैदा हो, जिससे शिक्षा वो कहते हैं शिक्षा एक शेरनी जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो उसके लिए क्या आप कोशिश रहेगी? आप बच्चों का, खासकर अलीराजपुर की आप बात कर रहे हैं, तो देखा भी जाए कि देश के सबसे पिछड़े जिलों में से अलीराजपुर गिना जाता है, तो वहाँ पे किस तरह शिक्षा के सुधार के लिए आपके द्वारा काम किया जाएगा? देखिए, हमारे पास आज आधुनिक जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम कई आदर्श जो स्कूल है, मॉडल स्कूल, वहाँ पर जो अभी जो दक्षता प्राप्त जो शिक्षक है उनकी हम मदद ले सकते हैं। क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ से उठ कर कहीं और जाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हम उसके माध्यम से जो शिक्षक हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं, यानी कि यहाँ भले कितने किलोमीटर दूर हो, पर हम यहाँ पर आराम से प्रोजेक्टर जो रहता है उसमें स्क्रीन के ऊपर आराम से पढ़ाया जा सकता है, उनको गाइड किया जा सकता है। और हम लोग देख रहे हैं कि जैसे हमारे जो भी भाई बंधु जो पढ़ रहे हैं, युवा साथी पढ़ रहे हैं, उनको हम लोग निःशुल्क कोचिंग क्लासेस उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर में हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग खोलें। और जो कस्बे हैं वहाँ पर 8वीं, 10वीं और 12वीं के लिए हम लोग जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं उनके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था ही करें।
और साथ ही पलायन के दौरान जो हमारे बच्चे रहते हैं हमारे समाज के, तो कई बार आप देखोगे कि जैसे अभी जनवरी से लगा के ही कई लोग पलायन पे चले जाते हैं आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण, तो साथ में बच्चों को भी ले जाते हैं। तो जगह जगह ऐसी कोई प्लानिंग करे कि 200 सीटर 500 सीटर छात्रावासों की व्यवस्था हो, आवासीय छात्रावास हो, जिसमें निर्धन, गरीब या फिर जिनके मदर फादर या मदर नहीं है या किसी का फादर नहीं है, तो ऐसे बच्चों को हम एक ही जगह सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, वो व्यवस्थित पढ़े, खेल कूद में आगे बढ़े, या उनकी जिस ओर रुचि हो वैसा माहौल मिले उनको। सर, पलायन का एक मुख्य मुद्दा माना जाता है और खासकर प्रदेश में देखें तो आदिवासी समाज जो है वो पलायन को हमेशा विवश और मजबूर रहती है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी। तो आपके द्वारा स्थानीय तौर पर ऐसे उद्योग लगाए जाएंगे, तो देखा जा रहा है कि आदिवासी हमेशा जल जंगल जमीन की बात करते हैं। एक तरफ आप अगर उद्योग लगाए जाएंगे, जल जंगल जमीन पे भी आएगी, तो आपके द्वारा किस तरह से दोनों को मैनेज करके स्थानीय तौर पर रोजगार भी दिया जाएगा और जल जंगल जमीन को बचाया भी जाएगा? देखिए, हम लोगों ने काफी, हमारे जितने भी समुदाय के लोग हैं अधिकतर विरोध में ही रहते, और हम तो जल जंगल और जमीन का संरक्षण ही चाहते हैं, क्योंकि इनके बिना हम सब अधूरे हैं। अगर अनाज नहीं पकेगा तो भले आपके पास कितनी धन दौलत हो, आप उससे जीवित नहीं रह पाओगे। पर्यावरण का अगर की बात करें तो अगर संतुलित नहीं रहेगा, तो आपने देखा कोरोना महामारी उसी का उदाहरण है कि आपने पर्यावरण और जो आधुनिक जो चल रही जो इंडस्ट्रियों की बात करें, तो मैं बड़े बड़े उद्योगों की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे उद्योग धंधे हो। और अगर बड़े भी, अगर मान लो, क्योंकि कई बार हम देखें तो देखो ना हसदेव जंगल की क्या स्थिति है, लाख कोशिश करने के बाद भी काम वहाँ पे जारी है। और अगर हम ज्यादा कोशिश करने जाओ तो कोई लोग नक्सली बोल देते हैं, कोई क्या बोल देते हैं, यानी कि उनको उनकी बात मनवाना कैसे भी करके। तो हमारा प्रयास रहेगा कि जिसकी जो जमीन है, वैसे तो ली ही नहीं जाए, पहली बात तो यह है, पर अगर लेते भी हैं तो आप जो भी दाम हो उसका कम से कम 10% दाम मिले, और जो फैक्ट्री लगे उसमें जिनकी जमीनें जा रही है उनका शेयर रहे, या फिर जितने घर के सदस्य हैं उनको मासिक पैसा मिलना चाहिए, यानी कि नौकरी वो करे या नहीं करे, उनके यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़े फैक्ट्री में भी, पर कम से कम ये मान के चलो कि मंथली उनको जब तक आजीवन घर के हर सदस्य को उसमें पैसा मिलना चाहिए। सर, भाजपा और कांग्रेस के दोनों दिग्गज मैदान में, एक तरफ से कांतिलाल जी भूरिया जो कि परंपरागत कांग्रेस से हैं, और अनिता नागर सिंह चौहान जो कि नागर सिंह जी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, उन दोनों के बीच में बालू सिंह गामड़ अपने आप को कितने टक्कर देने वाले प्रत्याशी माने जाएंगे? देखिए, भारत आदिवासी पार्टी का जलवा यहाँ आप मध्य प्रदेश में तो देख ही रहे हैं, और इससे ज्यादा राजस्थान में क्या स्थिति है। लोग चाह रहे हैं कि अब आप देखो ना, टक्कर वाली बात नहीं है, कांग्रेस में लोग बचे भी नहीं है, कुछ लोग मजबूरन जा रहे हैं, अपन कुछ भी कहो, या तो जो भी एजेंसियां हैं उनके डर से खुद ही जा रहे हैं, या फिर या तो पहले से ये कहो कि लालच देकर उनको बुला रहे हैं, अगर नहीं जा पा रहे हैं तो ईडी हो चाहे दूसरी जो भी एजेंसियां हैं उनके माध्यम से वो डर बता के जा रहे हैं। और रही बात टक्कर की, तो हम लोग आज की स्थिति में बहुत मजबूत है। अच्छा सर, सेकंड सवाल, भारत आदिवासी पार्टी से आपको प्रत्याशी होना, आपके और भारत आदिवासी पार्टी के क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच में आप जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें जल जंगल जमीन का संरक्षण तो किसी भी हालत में करना ही है। दूसरा, मैंने पहले भी बोला है कि बेरोजगारों को रोजगार देना ही पड़ेगा हमें। मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो हर घर लाइट की व्यवस्था हो, आजकल लाइट भी मूलभूत सुविधा में ही है, आने जाने के लिए आवागमन के लिए हर जगह रोड हो, पेयजल व्यवस्था बेहतर हो। आज हम लोग देख रहे हैं तो कई लोग 3-3 किलोमीटर दूर से पानी भर के लेकिन आ रहे हैं, तो ऐसी कोई व्यवस्था होना चाहिए जो मूलभूत सुविधा बिल्कुल मिले हमें। अपनी जीत के प्रति किसने आश्वस्त है इंजीनियर बालू सिंह गामड़?
देखिए, हमने एक बेहतर शुरुआत करी है। भारत आदिवासी पार्टी को स्थापित हुए लगभग 6 महीने ही हुए हैं, पर आज की स्थिति में 3 विधायक तो हमारे राजस्थान में है और एक हमारे मध्य प्रदेश में है, सेलाना विधानसभा क्षेत्र से आदरणीय हमारे कमलेश भाई डोडिया। और मैं तो ये मान रहा हूँ कि आज की स्थिति में तो आप कह सकते हो कि 5 विधायक हमारे राजस्थान में है और एक सांसद कम से कम हमें बिल्कुल दिखाई दे रहा है बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से आदरणीय हमारे राजकुमार रोध साहब। तो आज की स्थिति में हम बहुत मजबूत हैं। देखने में आप सभी को लग रहा होगा कि इतनी कोई गतिविधियां दिख नहीं रही है, जन समूह नहीं दिख रहा है, पर हम लोग जो हमने जो पहले गलतियां करी है उसको सुधार कर रहे हैं। हम भीड़ दिखाना नहीं चाह रहे सोशल मीडिया पर। सर, न्यूज़ टाइम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ इंजीनियर बालू सिंह गामड़, झाबुआ लोकसभा से संसदीय प्रत्याशी बनाए गए, जो अपनी जीत और अपनी भारत आदिवासी पार्टी के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और अपनी जीत के प्रति पूरे आश्वस्त हैं। न्यूज़ टाइम के लिए यानी मंसूरी। अगर आपको ये हमारी खबर अच्छी लगी तो स्वतंत्र पत्रकारिता में हमारा सहयोग करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और न्यूज़ टाइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।